नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, घर में होने वाली छोटी-छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती हैं। हमारे देश और समाज में संस्कारों का विशेष महत्व है। ये सभी कार्य न केवल भलाई के लिए होते हैं बल्कि आपकी तरक्की को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में यही कुछ बातें बताई गई हैं जिनको पूरा करने से आपका दिन बेहतरीन हो जाएगा। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिनके करने से न केवल मान सम्मान में वृद्धि होगी बल्कि धन लाभ के साथ साथ भाग्य के दरवाजे भी खुलेंगे। दोस्तों, आज हम दुर्भाग्य दूर करने वाले अचूक जानकारी आपको देंगे। और दोस्तों, आप जानेंगे कि शिव महापुराण में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य हो, कैसी भी तकलीफ हो, वह निश्चित रूप से दूर हो जाती है। कभी कभी मनुष्य को कोई ऐसी तकलीफ घेर लेती है, कोई ऐसी परेशानी घेर लेती है जिससे वो स्वयं घुटता रहता है। वो ना किसी को कह पाता है, बता पाता है और ना ही उससे उसको निजात मिलता है। तो दोस्तों, महादेव की पूजा पाठ और उनकी आराधना करने से समस्त पाप और समस्त कष्ट दूर हो जाता है। दोस्तों, ये कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ आप हवा में कह दें और ये उछल जाए। महादेव यानी शिवलिंग। शिवलिंग एक ऐसी चीज है जिसके पास बैठकर आप अपने कष्टों को कह सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज है वो विश्वास की बात है। अगर आप शिवलिंग पर विश्वास करते हैं, शिव महापुराण पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे जो भी गलती हुई हो, जो भी कष्ट हुआ हो, आप बैठ करके सोमवार के दिन से पूजा आराधना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपकी तकलीफ जो है वो दूर हो जाती है। आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाला महापुराण में वर्णित एक विशेष चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं का दान बताने जा रहे हैं जिसे दान करने से आप जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूझ रहे हैं वो कष्ट समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, शिव महापुराण में है क्या? शिव महापुराण में शिव जी की विस्तृत चर्चा है, विस्तृत जानकारी दी गई है शिव जी के बारे में। तो उसी में ऐसी 6 वस्तुओं का वर्णन है जिसका दान करने से मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में जो बहुत दानी महादानी कहे जाते हैं वो लोग दान के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा आज भी जाने जाते हैं। जैसे कर्ण को ले लीजिए। कर्ण को कौन नहीं जानता? कर्ण को महादानी की संज्ञा दी जाती है। राजा बलि है और राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आप सभी जानते होंगे कि कितने बड़े दानी थे। स्वप्न में देखने के बाद वे अपने पूरे राज्य का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे भी दानी हमारे समाज में होते हैं। पर दान का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति से ऊपर दान करें। दोस्तों, कोई भी दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। एक चीज़ और बता दें कि अगर आप कोई भी दान करते हैं तो शास्त्र के अनुसार वो दान आपको कई अधिक गुना हो करके वापस प्राप्त होता है। तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ ना सोचे कि आप दान कर देंगे तो आपका भंडार कोष खाली हो जाएगा। शिव पुराण में तो ये भी कहा गया है कि अगर आप शिव जी पर कोई वस्तु अर्पित करते हैं या फिर शिव जी को निमित्त आप कोई दान करते हैं तो निश्चित रूप से वो 100 गुना हो करके आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए, हमारा जीवन क्या है, ये शास्त्रों के अनुरूप होके ही चलता है। तो जब शास्त्र में लिखा है वो चीज़ें हमें 100 गुना होकर वापस प्राप्त हो जाएंगी तो दान अवश्य करना चाहिए। अब क्या क्या दान करना चाहिए, इससे कौन सी परेशानी दूर होती है, आइए आगे जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब जानते हैं कि हमें कौन सा दान करना चाहिए जो बहुत ही किफ़ायती है, हर कोई दान कर सकता है। और दूसरी चीज़ कि ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संकट को दूर कर सकता है। पहली चीज़ है नमक। नमक का दान करने से व्यक्ति किसी भी कष्ट से जूझ रहा हो तो आप सोमवार के दिन नमक का दान करेंगे तो फिर ये दुर्भाग्य, आपकी जो गरीबी है या परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहाय होता है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप अपने हाथ से नमक का सीधा किसी के हाथ में दान ना करें। इस बात का ध्यान रखें। नमक का पैकेट आप नीचे रखें। एक प्रकार का नमक होता है जो गोल गोल होता है, जिसे साबुत नमक कहते हैं। वो अगर आपको मिल जाए, उसे आप दान करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है, जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपका दुर्भाग्य दूर होता है। दूसरी चीज़ है गुड़। गुड़ का दान अगर आप करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अब ये रिश्ता आपका किसी से भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है, आए दिन क्लेश होता है, झगड़े, लड़ाई और स्थिति तलाक तक पहुंच गई है, तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव देवादिदेव हैं। वे आपके समस्त कष्टों को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे तो वो उसको यही कहेंगे कि भगवान शिव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय का जाप कराओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, रुद्राभिषेक कराओ। क्यों नहीं आपको वे कोई और देवता या फिर कोई और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाएं, कि आप वो उपाय करें। दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की शरण में ही जाने को कहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक गया है, आपको लग रहा है कि अब बनने की बात नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बस एक बात याद रखिए कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं और साथ ही लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो शिव महापुराण में वर्णित है वो है तिल। तिल का दान करने से व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कभी कभी आप देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता है। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता है। जानकारी के बाद भी वो वहां से लौट आते हैं, हार जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। आप काले या सफ़ेद तिल का दान करें। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर दें। ये दिन भी काफ़ी शुभ माना जाता है। अब चौथी चीज़ है घी। घी का दान करने से बीमारियां दूर होती हैं। इससे बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा होती है। अगर कोई बच्चा है जो सर्दी, ज़ुकाम और बहुत तरह की परेशानियों से जूझता है, तो उसके हाथों से घी का स्पर्श करा करके आप दान कर सकते हैं। घी में अगर गाय का घी दान करें तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, शुद्ध और पवित्र माना जाता है। महादेव पर घी चढ़ाने से आपकी बीमारियां और परेशानियां दूर होती हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि महादेव का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उनको जो 5 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, उनमें घी का भी स्थान आता है। तो आप महादेव पर घी चढ़ाएं। इससे महादेव आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें प्रति सोमवार दान करनी है। 5वीं चीज़ है दोस्तों अनाज।
बहुत प्रकार के अनाज हम दान करते हैं। अनाज दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव की अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति उनका अनादर नहीं करेगा, उसका भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो ये कोई छोटी सी चीज़ आप मत समझिएगा कि भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ है कि आपका घर अन्न और धन से भरा रहेगा। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए गए दिन यानी सोमवार को और काले तिल का दान करना है, तो शनिवार को इस तरह से दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ख्याति फैलेगी और आप जिस समस्या से, जिस दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे इसलिए कि कोई उपाय जादू नहीं होता है। भगवान के पास जब आप उनकी शरण में जाते हैं, उनके निमित्त, अपने कष्टों को दूर करने के निमित्त जब आप किसी चीज़ का दान करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान आपकी थोड़ी देर तक परीक्षा लेते हैं। आपको लगेगा कि आपके संकट और बड़े हो रहे हैं, परंतु वो संकट बड़े नहीं होते। धीरे धीरे महादेव जी उस संकट को काटते हैं। आपको सब्र की आवश्यकता है और धीरे धीरे ये उपाय करते रहें। महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगली चीज़ है कपड़ा। दोस्तों, कपड़ा दान करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं, तो कंबल दान करना ऐसे में काफ़ी उत्तम माना जाता है। जैसे कि मकर संक्रांति पर बहुत सारे लोग वस्त्र दान करते हैं। वस्त्र दान करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो ऐसे में अगर कोई बीमार है, परेशान है और उसकी बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, तो उसके हाथों से कुछ वस्त्र स्पर्श कराकर आप दान कर दें। या फिर वो व्यक्ति जाने लायक है तो स्वयं जाकर ज़रूरतमंदों को दान कर दे। ये उपाय हम नहीं कह रहे हैं, ये उपाय शास्त्रों में वर्णित है, शिव महापुराण में वर्णित है। तो ये उपाय निश्चित रूप से आपकी संपूर्ण समस्याओं को समाप्त करेगा। धीरे धीरे दुर्भाग्य महादेव की कृपा से कटने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।